हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.4 को, जिसमें कुल 4 ही सवाल हैं और आसान क्वेश्चन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस एक्सरसाइज में दो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, एक तो होता है लीनियर ग्रोथ और एक होता है लीनियर डिके। देखिए, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कोई भी चीज बराबर मात्रा में बढ़ रही है। क्या बोला मैंने? लीनियर ग्रोथ का मतलब कोई भी चीज बराबर मात्रा में बढ़ रही है, लीनियर ग्रोथ कहलाती है। ठीक है। कोई भी चीज बराबर मात्रा में घट रही है, क्या बोला मैंने? कोई भी चीज बराबर मात्रा में अगर घट रही है वो लीनियर डिके बोली जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो भाई लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या है, पढ़ लो जरा आप। रेफर्स टू अ पैटर्न इन विच अ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स, सेम टाइम में। ठीक है, बराबर मात्रा में बढ़ना क्या कहलाता है? लीनियर ग्रोथ। इसी सेम वे लीनियर डीके क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ पैटर्न इन विच अ क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। बात समझ आई? तो भाई बराबर मात्रा में घटना लीनियर डिके हो जाता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, हर महीने सपोज आप क्या कर रहे हो, अपनी गुल्लक में 100 रुपए डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी गुल्लक में 100 रुपए डाल रहे हो हर महीने। तो बराबर मात्रा में उसमें क्या हो रहा है? पैसा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बराबर मात्रा में पैसा बढ़ रहा है। इसी सेम वे में आपकी सपोज आपके मोबाइल फोन की बैटरी है। अब वो उसमें क्या हो रहा है, हर घंटे, क्या बोला मैंने, हर घंटे 10% वो डिक्रीज हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिके बोलेंगे। मतलब हर घंटे क्या हो रही है, आपकी जो फोन की बैटरी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, खत्म हो रही है। बात समझ आई? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके का। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब समझते हैं बच्चों एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। देखो आसान सवाल है, ध्यान से सुनना। इसमें बोला है कि आपके पास एक प्लांट है भाई, एक पेड़ है। अब वो जो पेड़ है उसकी हाइट, इनिशियल हाइट कितनी है? 1.75 फीट है। अब हर महीने क्या हो रहा है? 0.5 फीट से वो बढ़ रहा है। तो बताओ 7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी होगी? ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि हाइट ऑफ द प्लांट या इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट कितनी है। इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट। भाई शुरुआत में जो प्लांट की हाइट है वो कितनी है हमारे पास? 1.75 फीट है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। और ग्रोथ कितनी हो रही है पर मंथ? हर महीने जो ग्रोथ है वो हो रही है हमारे पास 0.5 फीट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर तो आपको हाइट निकालनी है। बताओ एक चीज बताओ, देखो फिक्स हाइट, स्टार्टिंग हाइट तो 1.75 फीट है और हर महीने 0.5 फीट के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा भाई? 7 महीने बाद, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आई? 7 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया 0.5 फीट को? क्योंकि हर महीने 0.5 बढ़ रही है, अगले भी 0.5, नेक्स्ट भी 0.5। तो 7 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 7 मंथ की पूछी इन्होंने। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो यह 1.75 प्लस 7 5 जो 35 तो आएगा 3.5। ठीक है, क्यों? देखो 7 5 जो 35 होता है, जो डेसिमल है वो कहाँ पर है? एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो एक डिजिट से पहले हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखो भाई ऐड करोगे, ये रहेगा आपके पास 5 ऐसे ही रहेगा झुका तो 7 और 5, 12 का एक कैरी गया, 3 4 और एक 5, तो कितना आ गया? 5.25 फीट आ गया। तो यानी कि पेड़ की जो हाइट हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 5.25 फीट हो जाएगी। कोई दिक्कत? 7 महीने बाद। अब पढ़ते हैं अगले वाला पार्ट। इसमें इन्होंने लिखा है, मेक अ टेबल of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month। एक टेबल बनानी है और उस टेबल में आपको बताना है कि भाई हर महीने कैसे हाइट बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है ऑलरेडी। अब देखो कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, हमें बताना है 0 महीने से लेके 10वें महीने तक। मतलब पहले जो मंथ था आपके पास, ध्यान देना इस पे बात पे। देखो जो आपका स्टार्टिंग जीरो जीरो पे जो आपकी हाइट थी वो तो ऑलरेडी 7.5 फीट थी। फिर उन्होंने पूछा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और लास्ट है आपका 10वां महीना। 10वें मंथ में हाइट कितनी हो जाएगी? आपको पता है 0.5 के हिसाब से बढ़ रही है फीट के हिसाब से। तो 0.5 जब हमने इसमें ऐड किया तो कितना आएगा? ये आएगा 2.25।
आगे फिर 0.5 ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 2.75। इसमें फिर 0.5 ऐड करो तो आएगा 3.25। इसके बाद फिर ऐड करोगे तो होगा 3.75। फिर इसमें 0.5 ऐड करोगे तो आएगा 4.25। नेक्स्ट ऐड करोगे तो आएगा 4.75। फिर 0.5 ऐड करोगे तो आएगा आपके पास ये 5.25। फिर ऐड करोगे तो आएगा 5.75। फिर आगे ऐड करोगे तो 0.5 तो आएगा आपके पास ये 6.25। और लास्ट आएगा आपके पास कितना बच्चों यहाँ पे, ये आएगा 6.25 के बाद 6.75 फीट। कोई दिक्कत? तो भाई हर महीने हाइट इस हिसाब से बढ़ रही है, 0.5 के हिसाब से टेबल आपको बनानी थी। आप यहाँ से एक चीज चेक कर सकते हो। देखो आप मुझे एक बात बताओ, इनिशियल हाइट ये थी और हाइट 7 महीने के बाद कितनी हो रही थी? 5.25। देखो यहाँ पे 7 महीने के बाद 5.25 हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो इसका आप ले लो पहले स्क्रीनशॉट, इतना आगे देखो। अब लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। एच का मतलब यहाँ पे हाइट से है और टी का मतलब यहाँ पे महीनों से है, टाइम से है। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। आपको बताने की लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रहा है भाई। चलो तीसरे का आंसर देखो, ये हम लिखेंगे यहाँ पर लेट हाइट, इनिशियल हाइट या हाइट लिख दो, हाइट ऑफ द ट्री। ट्री था प्लांट था? प्लांट की हाइट आपने क्या माना? एच माना। और टी हमारे पास यहाँ पर ऐसे मान लो आप मंथ, ग्रोथ पर मंथ ऐसे लिख लो, ग्रोथ पर मंथ आपने क्या मान लिया बच्चों? यहाँ पे टी मान लिया। कोई दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, हाइट तो थी आपकी, प्लांट की हाइट है जिसको एच माना आपने, 1.75 फीट तो फिक्स थी और आपको पता है 0.5 के हिसाब से हर महीने बढ़ रही थी। तो आपकी लीनियर एक्सप्रेशन तैयार हो गई यहाँ पर, क्या? h बराबर 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। ये आपकी एक्सप्रेशन तैयार हो गई जो इन्होंने पूछी है कि एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे आप। फिर उन्होंने बोला कि आपको ये बताना है कि लीनियर ग्रोथ क्यों है, उसका रीजन भी तो दोगे आप, लीनियर ग्रोथ क्यों है। आप लिखोगे दिस एक्सप्रेशन is a linear growth because it increases by a constant amount। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पर बतानी थी बच्चों कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रही है। वो इसलिए दिखा रही है लीनियर ग्रोथ क्योंकि ये क्या हो रही है, कांस्टेंट अमाउंट से क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई होप आपको बच्चों ये बात समझ आई हो। ठीक है, और अगर समझ आई तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर। भाई एक फोन 10,000 में खरीदा गया, ठीक है, हर साल उस पे क्या होता है, ₹800 उस पे कम हो जाते हैं। हर साल 800 800 800 कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई 3 साल बाद जो फोन है वो कितने पैसे का बचेगा। तो देखो भाई कैसे लिखोगे आप आंसर इसका, सॉल्यूशन आप लिखोगे इनिशियल वैल्यू। सबसे पहले जो फोन की वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, ₹10,000 थी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर डिक्रीजेस पर ईयर, वैल्यू डिक्रीज पर ईयर। भाई वैल्यू जो है वो कितने रुपए से घट रही है, ₹800 से फोन की वैल्यू हर साल घट रही है। कोई दिक्कत? तो इन्होंने बोला 3 साल बाद कितना होगा, तो आप सिंपल लिखो वैल्यू जो होगी इस फोन की, भाई 10,000 का फोन है, एक साल में ₹800 घट रहे हैं, एक साल में ₹800 घट रहे हैं, हमको तो 3 साल की बात कर रही हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 800 की, तो 800 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना आएगा, ये आएगा आपके पास ₹2400। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹7600।
यानी कि 3 साल बाद आपके पास जो वैल्यू होगी फोन की वो कितनी होगी, 7600 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? अब इन्होंने बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिसिएट्स विद टाइम। देखो भाई टेबल बनानी है अगेन इस पार्ट में भी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। थोड़ी बड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी भाई, वैल्यू बड़ी है ज्यादा, ठीक है। तो हमारे पास टी जो है वो टाइम जो है ईयर में है, ठीक है, और वैल्यू जो है आपके पास वी से वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ फोन, ठीक है जी। आप देखो ध्यान से, तो कहां से कहां तक बोला इन्होंने, 0 से 8 ईयर्स, 0 से 8 ईयर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट है आपके पास 8। पहले जो फोन था भाई वो 10,000 का था, कोई दिक्कत यहाँ तक? 800 रुपये पहले साल पे कम हुए तो बना 9200 का, 800 रुपये फिर कम हुए तो बना 8400 का, 800 रुपये फिर कम हुए तीसरे साल में तो बना 7600 का, कोई दिक्कत यहाँ तक? 800 रुपये फिर कम हुए तो बना 6800 रुपीज का, 800 रुपये फिर अगले साल कम हुए तो ये बना 6000 का, फिर 800 रुपये कम हुए तो बना हमारे पास 5200 का, फिर 800 रुपये कम हुए हमारे पास तो बना भाई आपके पास 4400 का, और लास्ट में 800 रुपये फिर कम कर दो तो 3600 का। तो ये था हमारे पास जो वैल्यू 0 ईयर्स से लेकर के 8 ईयर्स तक की मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है, ये हमको टेबल बनानी थी सेकंड वाले के लिए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसका ले सकते हो। लास्ट पार्ट क्या बोला इन्होंने, लास्ट पार्ट में इन्होंने बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अब आपको एक्सप्रेशन भी लिखनी है इसके, देखो कैसे लिखोगे थर्ड में, आप यहाँ पे लिखोगे लेट वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीजेस पर ईयर, इसको आपने v मान लिया है ना, या एवरी ईयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप, पर ईयर ना लिख कर ना बच्चों आप यहाँ टी ईयर लिख लो भाई, टी ईयर्स में, ठीक है, टी लिखो, पर ईयर नहीं, हम तो टी ईयर्स की बात कर रहे हैं, टाइम है ना जो ईयर्स में आपके पास है, टी ईयर। तो कितने साल में जो वैल्यू है फोन की वो v हो रही है, तो एक्सप्रेशन लिखोगे आप यहाँ पर v बराबर, देखो 10,000 तो है और हर साल 800 के हिसाब से फोन घट रहा है, लेकिन हम टी ईयर्स की बात करेंगे तो टी की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई 800 के साथ, कोई दिक्कत? तो हमारी एक्सप्रेशन यहाँ पर हो गई है ये तैयार। अब आपको बताना है कि लीनियर डिके क्यों है, तो आप लिखोगे यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट, या दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लीनियर डिके because value of mobile decreases by a constant amount every year। बस खत्म कहानी। तो भाई हर साल क्या हो रहा है कि सेम अमाउंट से जो हमारे पास मोबाइल की वैल्यू वो कम होती जा रही है, इसलिए इसको लीनियर डिके कह देंगे हम, ठीक है जी। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट का हमारा सेकंड और थर्ड, इसका ले सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट। बच्चों अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया था इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। भाई इनिशियल पॉपुलेशन एक गांव की वो 750 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हर साल 50 लोग उसमें सिटी से आकर के रहने लग गए, तो आपको बताना है पॉपुलेशन विलेज की कब, 6 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी है। देखो कैसे करोगे आप इसको भाई, बहुत आसान है, लिखोगे इनिशियल पॉपुलेशन
भाई इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, ये है आपके पास 750, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर, कितनी बढ़ रही है भाई, 50 के हिसाब से बढ़ रही है। तो सिंपल, तो पॉपुलेशन कितनी होगी भाई आफ्टर 6 ईयर्स, सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों, आफ्टर 6 ईयर्स, भाई 6 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो अभी तो 750 है और हर साल 50 के हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें तो 6 साल चाहिए भाई, एक साल में 50 के हिसाब से बढ़ रही है, 6 साल का मतलब 6 × 50, तो यहाँ पे कितना आएगा 750 प्लस 6 के 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 300, दोनों को जोड़ दो 7 और 3 कितना हो गया आपके पास 10 और ये 50, तो 1050 जो कि 6 साल बाद गांव की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। देखो भाई ध्यान से, ये टेबल है हमारी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम जो कि ईयर में है, यहाँ लिखेंगे पी यानी कि पॉपुलेशन, कैपिटल पी बना लेना भाई, ये कैपिटल पी बना लो, ठीक। तो साल की बात कहाँ से कहाँ तक करिए, 0 से 10 साल की करिए, 0 से 10 साल, है ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले जब स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो 750 थी, 50 जोड़ेंगे तो 800, फिर 850, 50 बढ़ते जा रहे हैं, 900, फिर आपके पास 950, फिर 1000, फिर 1050, फिर 1100, फिर 1150, ठीक है 1200 और लास्ट में आपके पास 1250। भाई 10 साल में क्या हुआ, धीरे 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 पॉपुलेशन कहाँ चले गई, 1250 पर चले गए यहाँ पर, कोई दिक्कत। अच्छा तीसरे पार्ट में देखो क्या पूछा इन्होंने, तीसरे में पूछा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, के बारे में क्यों बोलता है। आपको वापस ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जैसे पिछले 2 सवालों में आपने बनाया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड के लिए पार्ट, लेट पॉपुलेशन इंक्रीज इन टी ईयर्स, टी सालों में पॉपुलेशन पी होगी सपोज, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी यहाँ पर, एक्सप्रेशन होगी आपके पास P इज इक्वल टू 750 तो होगा, इनिशियल थी क्योंकि, और हर साल क्या हो रहा है भाई 50 के हिसाब से बढ़ रहा है, और टाइम कितना है टी ईयर्स का, तो 50 टी हो गया, ऐड कर दिया, ये बन गई हमारे पास क्या एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताने की लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, आप सिंपल लिखोगे दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, पूरा लिख लेना, लीनियर ग्रोथ एलजी मत लिख के आ जाना एग्जाम में, तो दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज population of village increases by a constant number every year। बस कहानी खत्म, सवाल है, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपको इसको बच्चों करना है सॉल्व, तो आप ले सकते हो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक हो गया था। सेकंड पार्ट ये है हमारा जो हमको टेबल बनानी थी, ठीक है जी। और थर्ड हमारा था ये वाला जो हमें एक्सप्रेशन बनानी थी। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम
दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बात की है, जो आपने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करेंगे उसमें तो लास्ट में थी वो बात, अब इसमें पहले वाले में बात पूछ ली, एक्सप्रेशन आपको पहले वाले ही क्वेश्चन में बनानी है। देखो लिखा है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। देखो भाई ध्यान से आप लिखोगे यहाँ पर लेट द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x डेज, क्या है यहाँ पर bx से मान लिया। अब इन्होंने बोला है इक्वेशन लिखो भाई, तो इक्वेशन देखो क्या होगी यहाँ पर, इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पर bx। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 600 रुपए तो स्टार्टिंग में थे रिचार्ज के, हर दिन के हिसाब से कम हो रहे हैं, तो 15 रुपए के हिसाब से कम हो रहे फॉर एक्स डेज तक, तो कितने हो गए टोटल 15x हो गए आपके पास। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर इक्वेशन तैयार। अब इन्होंने पूछा है कि ये बताओ भाई लीनियर डिके क्यों है, ये लीनियर डिके रिप्रेजेंट कैसे कर रही है। देखो आप लिखोगे यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके because balance decrease by a constant amount every day। भाई हर दिन के हिसाब से क्या हो रहा है, 15 रुपए कम हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया आपके लीनियर डिके हो गया। बात खत्म यहाँ तक। अच्छा इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है हाउ मैनी आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, भाई कितने दिन में जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से सेकंड पार्ट के लिए, व्हेन बैलेंस रन आउट। भाई एक बात बताओ, आपको पता है अगर जो बैलेंस था bx ये था 1600 माइनस 15x था हमारे पास, तो अगर बैलेंस हो जाए जीरो, आपको पता है bx की वैल्यू कितनी है 600 माइनस 15x, x निकाल लोगे आप यहाँ से, 15 उधर जाएगा क्योंकि 600 बराबर 15x। आगे देखो ये 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, यानी कि 600 को डिवाइड कर दोगे 15 से, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 40। तो यानी कि भाई 40 दिन बाद आफ्टर 40 days बैलेंस रन आउट। 40 दिन बाद बैलेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या बोला इन्होंने, तीसरे पार्ट में बोला मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेस विद टाइम। देखो भाई ध्यान से, अब आपको टेबल बनानी है, ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, बस इसी में आपको बताना है कि बैलेंस किस तरीके से कम होता चला गया डेज वाइज। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पर कि पहले दिन में, भाई पहले दिन जिस दिन रिचार्ज हुआ 600 रुपए था, उस दिन 15 रुपए कटेगा, ठीक है अगले दिन के लिए। देखो पहले दिन में 15 रुपए कटा तो कितना हुआ बैलेंस 585 हो गया, 600 में से, 600 में से पहले दिन का रिचार्ज खत्म हुआ तो 585 बचा, कोई दिक्कत। 15 और कम होगा तो कितना आएगा यहाँ पे 570 आएगा, 15 और कम होगा तो कितना होगा 555 आएगा, 15 और कम करोगे तो 540 आएगा, 15 और कम करोगे तो 525 आएगा, 15 और कम 510, 15 और कम 495, 15 और कम 480, 15 और कम करोगे तो कितना आएगा 465, 15 और कम करोगे तो आएगा 450। बस टेबल तैयार हो गया आपकी, यानी कि 10वें दिन जाकर के जो रिचार्ज बचेगा कितना बचेगा 450 का रिचार्ज यहाँ पर बचेगा आपका। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ले लो भाई यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो।